So, let's start. So I hope the screen is visible to all of you. You all can see the screen, I guess. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो कोर्स है भैया इंडियन ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट अभी चैनल पे अवेलेबल है. जिन्होंने नहीं देखा है या फिर जिसको रिवाइज भी करना है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं. पूरा प्लेलिस्ट है, कहीं आपको कोई दिमाग नहीं लगाना. आपको फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो तक देखना है. पूरा क्लाइमेटोलॉजी समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो इंडियन ज्योग्राफी आज से हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का मैप. ये क्या है? तो सर ये है भारत का मैप. भारत. ठीक है. ये है भारत का मैप. मतलब अलग लेवल का परेशानी चल रहा है कि डिलीट मत करना. शांति शांति ओम शांति. भूल जाइए अभी क्लाइमेटोलॉजी को. अब सुनिएगा ध्यान से. सर ये है भारत का मैप. हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये है भारत का मैप. भारत का मैप. ओशनोलॉजी मैंने बोला था वेद कि मैं बीच में जो क्लास मिलेगा मैं उसमें करवा दूंगा. तो अभी प्लीज शांति रखें थोड़ा आप लोग अब. ठीक है. मैं लास्ट में पूछ लेना जो भी पूछना होगा. तो ये है भारत का मैप. भारत का मैप या फिर कोई भी मैप, दो टाइप का मैप होता है. किस किस टाइप का सर? एक होता है सर पॉलिटिकल मैप, जिसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक. पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप. ठीक है. और एक होता है फिजिकल मैप. फिजिकल मैप या फिर हिंदी में शायद प्राकृतिक बोलते हैं फिजिकल को. सर ये फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात, जो पॉलिटिकल मैप होता है ये आपको जो स्टेट्स होता है या फिर जो कंट्री होता है उसके बाउंड्री लाइंस के बारे में भी अध्ययन करवाता है. बताता है कि किसका बाउंड्री कितना बड़ा है. वो बेसिकली आपको ये समझाता है सर कौन सा स्टेट कितना बड़ा है या फिर कौन सा कंट्री कितना बड़ा है. पॉलिटिकल मैप हमारे इस काम आता है. ठीक है. कि कहाँ पे कौन सा कंट्री है, कहाँ पे कौन सा स्टेट है, कहाँ पे कौन सा जगह है. ये चीज जानने के लिए हमें पॉलिटिकल मैप हेल्प करता है. तो दिस इज पॉलिटिकल मैप. इसके अलावा फिजिकल मैप. फिजिकल मैप किस चीज के काम में आता है? सर फिजिकल मैप हमें ये समझने के काम में आता है कि कहाँ पे कौन सा पर्वत है, कौन सा पर्वत श्रृंखला है, या फिर कौन सा रिवर है, कौन सा पठार है. मतलब जितना भी भौगोलिक चीजें हैं वो भौगोलिक चीजें हमें फिजिकल मैप में देखने को मिलती हैं. ठीक है. तो फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप का डिफरेंस समझ में आया होगा. आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, एक कि आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप लोग के पास क्या होना चाहिए? आप लोगों के पास एक ऑक्सफोर्ड का बुक होना चाहिए. ऑक्सफोर्ड का मैप आता है, ऑक्सफोर्ड मैप स्टूडेंट, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस. वो आप लोग खरीद लेंगे. क्या बोला मैंने? ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस. हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आता है. ठीक है. दोनों में आता है. आपको जो अच्छा लगे इंग्लिश हिंदी आप खरीद लेंगे. ठीक है. फिर से मैं बोल रहा हूँ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस. स्टूडेंट वाला, स्टूडेंट वाला खरीदना ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस. और दो तीन कलर का हाइलाइटर खरीद लेंगे आप लोग. ठीक है. दो तीन कलर का हाइलाइटर खरीद लेंगे. कहाँ पे काम आएगा? सर हम लोग मैपिंग जब करेंगे ना, जब हम लोग पूरा इंडिया का मैपिंग करेंगे, कहाँ पे कौन सा पर्वत है, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, उस वक्त काम आएगा. ठीक है. कैसे काम आएगा वो मेरे हिसाब से, मतलब मैं देख लूंगा. आपको वो खरीद के रखना है अपने पास. ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, स्कूल एटलस नहीं, स्टूडेंट. ठीक है. चलिए. तो ये मैप आप लोग देख रहे हैं. भैया इंडियन ज्योग्राफी क्या पढ़ना है हमें इंडियन ज्योग्राफी में? देखो, जब ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ये समझाया था आपको कि ज्योग्राफी में पढ़ते क्या है सर? भूगोल के बारे में. भूगोल. भूगोल इज ज्योग्राफी ओनली. परंतु फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं. फिजिकल ज्योग्राफी में हमने पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझा. पूरा फिजिकल ज्योग्राफी में क्या समझा हमने? कि पूरा भौगोलिक स्ट्रक्चर क्या है सर. अगर मैं भूगोल के कोई टर्म्स को अगर आपको बोल दूं, अगर आपसे एक चीज पूछूं कि आप लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इस नामक इस मतलब ऐसा नाम कभी सुने हैं आप लोग? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. क्या आप लोग को डर लगेगा उस चीज से? शायद नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि सर ओवरऑल स्टडी पूरे सब्जेक्ट का ओवरऑल नॉलेज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में ऑलरेडी ले चुके हैं.
तो सर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने का क्या मतलब? आई होप आप लोग जो भी एग्जाम देने वाले हैं वो इंडियन एग्जाम है। आप लोग यूएसए का एसएससी नहीं देने वाले हैं। आप लोग पाकिस्तान का यूपीएससी में नहीं बैठने वाले हैं, आप भारत का यूपीएससी में बैठने वाले हैं। इसका मतलब क्या? यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इंडिया, आइदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जियोग्राफिकल। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल चीजें आपको इंडिया के बारे में पता होनी चाहिए। इसलिए ज्योग्राफी इंडिया के टर्म्स में कि भारत का भूगोल कैसा है, भारतीय भूगोल कैसा है, यहाँ पे चीजें कैसे कैसे डिफर कर रही हैं, यहाँ पे कैसा कैसा चीज है ज्योग्राफिकल टर्म्स में, वो चीजें हमें आनी चाहिए और वो चीजें हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले तो आपको ये मैप एकदम दिमाग में होना चाहिए। मतलब आपसे तुरंत पूछ दिया जाए कि मध्य प्रदेश के ईस्ट में कौन सा है, तो आपको मैप ना देखना पड़े, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करे कि भैया छत्तीसगढ़ है। समझ रहे हैं आप? आपको मतलब इतना ज्यादा इस मैप से प्यार हो जाना चाहिए कि आपको ईस्टर्न मोस्ट पार्ट भारत का अरुणाचल प्रदेश दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर आपको तुरंत बोल दिया जाए कि झारखंड के साउथ में कौन सा है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि उड़ीसा है। मतलब आपको मैप इस कदर आपको याद होना चाहिए, इस कदर पूरे भारत का मैप। अगर आपको बोल दिया जाए कि कर्नाटका का साउथ में कौन सा कौन कौन सा स्टेट है, तो आपको बोलना चाहिए कि तमिलनाडु और केरला है। आपको माइंड में आना चाहिए वो चीज। और मैप देखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, कह रहे थोड़ा मैप देख लेते, नहीं। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाना चाहिए। इतना बार आप इस मैप को पढ़ लें कि वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाए। समझ में आया? कैसे करेंगे वो मेरे पे छोड़े, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है हमारा प्यारा भारत। हेल्प कीजिएगा मेरा, हेल्प करेंगे आप लोग मेरा। ठीक है, चलिए। आई होप मैप वगैरह दिख रहा होगा। जो भी फोन से देख रहे हैं भैया, आप टिल्ट कर लें, आप टिल्ट कर ले फोन को और उसके बाद देखें। ठीक है, चलो बताओ मुझे, ये कौन सा स्टेट है? ये कौन सा स्टेट है ये वाला? सर यूटी है। लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है सर, लद्दाख। ये क्या है? ये क्या है? सो दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। क्या है सर? जम्मू एंड कश्मीर। सर लद्दाख के नीचे वाला ये क्या है? ये क्या है? तो देखो, हमेशा याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे बहुत कोई इसको उत्तराखंड बोलते हैं, नहीं भैया उत्तराखंड नहीं है। दिस इज नॉट उत्तराखंड, दिस इज हिमाचल प्रदेश, दिस इज हिमाचल प्रदेश। क्यों हिमाचल प्रदेश? याद कैसे रखेंगे सर? सर लद्दाख के साउथ में कौन सा है सर? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड जो है वो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? द यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। और सर ये क्या है? ये तो नेपाल है, इंडिया से बाहर है, तो फिर भी इसको हम लोग याद रखते हैं, इंडिया से बाहर है। ठीक है, उत्तराखंड। सर ये क्या है? व्हाट इज दिस? सर जम्मू एंड कश्मीर का साउथ क्या है सर? दी पंजाब, दी उड़ता पंजाब, दी पंजाब। ठीक है, पंजाब। ठीक है, पंजाब। सर ये क्या है? सर ये तो गुजरात लग रहा है, ये क्या है? दी राजस्थान, दी राजा का स्थान राजस्थान, राजस्थान जो है वो राजा का स्थान, राजस्थान। सर ये क्या है? व्हाट इज दिस? दी गुज्जू, गुज्जू, गुज्जू का देश गुजरात, गुजरात, गुजरात। हजरात, 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 ये है गुजरात। ठीक है, ये है गुजरात। सर ये क्या है? व्हाट इज दिस? दी महाराष्ट्र, दी महाराष्ट्र, दी महाराष्ट्र। एमएच लिखता हूं मैं, दी महाराष्ट्र। और मतलब अकबकाने वाली बात नहीं है, किसी को अगर याद नहीं है तो भैया आज पहला दिन है, आपको याद हो जाएगा, इस बात का गारंटी मैं लेता हूं, मैं लेता हूं। सर ये क्या है? ये वो जगह है जहां पे हर बैचलर जाना चाहता है। दी गोवा, गो गोवा गॉन, दी गोवा। राम गया गया, गोवा, अच्छा गया है ना वो, गोवा नहीं है, सॉरी। सर ये क्या है? सर ये क्या है? सर
जहां पे सबको बोला जाता है कि तू कर नाटक, तू नाटक कर, नाटक करना पड़ेगा, द कर्नाटक, कर नाटक, कर नाटक, कर नाटक, कर। सर ये क्या है? देख रहे हैं आधे जन डर गए, क्यों? सर अब साउथ आ गया ना, और आधे जन वहां पर डर जाएंगे जब नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। सर ये क्या है? द केरला, करेला नहीं, द केरला, 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 केरला। सर ये क्या है? द तमिलनाडु, द तमिलनाडु, 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 दी चेन्नई, तमिलनाडु। सर ये क्या है? सर कोंडा, कोंडा प्रदेश, आंध्र प्रदेश, विजय देवराकोंडा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सर ये क्या है? सर बिरयानी हैदराबाद, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। क्या है सर? तेलंगाना। और लिखने मत बैठना भैया ये सब अपने कॉपी में प्लीज, थोड़ा कॉपी को छोड़ के भी इधर प्रैक्टिस करें। कॉपी में तो मतलब आप मैप तो जीवन भर देखते थे ना, आज देखने का क्या जरूरत है? सर दिस इज तेलंगाना, तेलंगाना। सर ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज उड़ीसा, उड़ीसा। और सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ लिखना नहीं है, अपने आप को पूछना है कि ये क्या है। और जिसको नहीं पता, हम लोग 4 बार प्रैक्टिस करेंगे अभी, मेरा वादा है आपसे, मेरा वादा है आपसे। सर ये क्या है? उड़ीसा। बस आप में जिज्ञासा होना चाहिए। सर व्हाट इज दिस? सर खेला होबे, खेला होबे। क्या है ये? खेला होबे। हाँ, मतलब मैं छत्तीसगढ़ बताऊंगा। अरे भैया नहीं पूछ रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़। ये क्या है? खेला होबे, वेस्ट बंगाल। सर ये क्या है? दी झारखंड, जोहार झारखंड। कल था सर झारखंड का निर्माण दिवस। आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी भारत, झारखंड बनने वाला दिवस 15 नवंबर। चलिए, सर ये क्या है? सर बिहार, दी बिहार, बिहार, लिट्टी चोखा बिहार, 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 दी बिहार। सर ये क्या है? सर भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़, दी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। सर व्हाट इज दिस? सर इंडियाज मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी भोपाल, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। सर ये क्या है? हाँ ये छत्तीसगढ़ है ना, ये छत्तीसगढ़ है ना भैया, ये छत्तीसगढ़ है ना? छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ जो है वो नेपाल से बॉर्डर डालता है भैया। ये क्या है? एमपी, ये एमपी। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? मैंने तो पूछा ही नहीं इसके बारे में, मैंने तो पूछा ही नहीं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ नेपाल से नहीं डालता है, ठीक है। एमपी। व्हाट इज दिस? द उत्तर प्रदेश, द उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्या है सर? उत्तर प्रदेश। योगी जी, योगी जी, उत्तर प्रदेश। चलो, अब आता है मोस्ट कठिन, 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 मोस्ट कठिन, कठिन यात्रा। सर ये क्या है? सर ये क्या है? ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये जो दिख रहा है, सर ये दिख रहा है मुझे मेघ जैसा, मुझे दिख रहा है मेघ जैसा, मुझे दिख रहा है, देखो ना आपको मेघ जैसा दिखेगा, मेघ जैसा। सर दिस इज नथिंग बट मेघालय, मेघालय। सर क्या है ये? मेघालय, मेघालय, सर मेघालय। सर ये क्या है? सर ये क्या है? व्हाट इज दिस? सर दिस इज द सिक्किम, 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 सिक्किम। सर ये क्या है? सर ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो आपको ये दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा होगा ऐसे। ये है सर आंध्र प्रदेश। नहीं सर, ये है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और आप देख रहे हैं, एक चीज फील करो ना, यहाँ पे देखो ना, एक बारी देखो ना यहाँ पे। ये जो है, एक बारी बस मेरे लिए फील करना, एक बारी। यहाँ का जो चीज दिख रहा है, ये जो स्टेट है, ये आपको ए जैसा दिख रहा है, देखिए ना, ए जैसा, देखो ना, लग रहा है कि ए है। ए से असम, 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 असम। ये कौन सा स्टेट है सर? असम।
असम। अब एक एक लड़की का नाम मैं याद करवाना चाहता हूँ आप लोगों से, प्लीज याद रखेंगे। बहुत बहुत अच्छी लड़की है यार, कभी मिलेगी तो मुझसे भी मिलाना। उस लड़की का नाम है नमामि। न मामी, नमामि, नमामि। सर नमामि, न न से नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। सर ये क्या है? ये है मणिपुर, मणिपुर। माँ से मणिपुर, माँ से मणिपुर। और ये क्या है? ये है मी से मिजोरम, मिजो, मिजो का रम, रम भुलाए गम, ये है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम, मिजोरम। और ये क्या है? ये क्या है? सर दिस इज नथिंग अप बट त्रिपुरा, 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 त्रिपुरा। मतलब सर नॉर्थ नदर्न स्टेट्स को कैसे याद रखना है, नॉर्थ ईस्टर्न सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कैसे याद रखना है? तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या? सिक्किम, सिक्किम। सर सिक्किम के बगल में आपको क्या दिखेगा? भूटान। इतना बड़ा नहीं है भूटान, छोटा बनाते हैं। सिक्किम के बगल में क्या दिखेगा? भूटान। सर भूटान के बगल में क्या दिखेगा इस जगह पे? इस जगह पे क्या दिखेगा आपको? इस जगह पे आपको दिखेगा अरुणाचल प्रदेश। क्या दिखेगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आप लोग कहाँ आसाम पहुंच जा रहे हैं दोस्त? सर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बगल में इस जगह पे ए शेप का आपको दिखेगा, ए शेप का आपको दिखेगा क्या? असम, असम या फिर आसाम, जो भी बोलिए। सर यहाँ पे एक आपको दिखेगा बादल नुमा, यहाँ पे आपको बादल जैसा दिखेगा, मेघ जैसा दिखेगा। वो क्या है? मेघालय, मेघालय, मेघालय। उसके बाद मैंने एक लड़की का नाम याद करवाया था सर, नमामि। सर यहाँ पे आपको दिखेगा न, न से नागालैंड, नागालैंड। सर माँ से, न माँ, माँ से, माँ से मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। मी, सर मी से, मी से मिजोरम, मिजोरम। रम भुलाए गम, मिजोरम। और ये क्या है? यहाँ पे एक था सर छोटा सा, सर क्या है वो? त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। आई होप, और हाँ, वो जो मैसेज नहीं कर रहे हैं, आई होप आप भी अपने रफ कॉपी में ट्राई कर रहे होंगे लिखने का, क्या मैं मतलब कोशिश कर रहे होंगे कि क्या मास्टर बताने का कोशिश कर रहा है। मतलब अगर जीवन में आप लोगों से बोल दिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय को अगर नॉर्थ से साउथ, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ से साउथ अगर अरेंज करना है तो अगर आप लोग कर लेंगे अब नॉर्थ से साउथ, तो तुरंत आपको याद आएगा ये मैप कि सर देखिए ये मैप है, अरुणाचल प्रदेश सबसे नॉर्थ में है। देखिए इस मैप को देखिए, आप लोग यहाँ पे देखें, अरुणाचल प्रदेश आपको सबसे नॉर्थ में दिखेगा। उसके बाद क्या दिखेगा सर? सर असम दिख रहा है। और उसके बाद तो नमामि है ही मेरे पास, नमामि है ही मेरे पास। मतलब सर कैसा हो जाएगा, चीज कैसा हो जाएगा? तो सर फिर से एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। ये क्या है छोटका सा? तो ये है सिक्किम। व्हाट इज दिस? सिक्किम। तो सिक्किम के बगल में भूटान, भूटान आ जा रहा है, द रॉयल भूटान। सर ये क्या है? यहाँ पे क्या है? सर नदन। ये क्या है सर? सर ये है एपी, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सर यहाँ पे ए जैसा मेरे को कुछ दिख रहा है, ए जैसा। सर ए जैसा जो दिख रहा है वो क्या है? असम, असम, असम। सर यहाँ पे मेघ जैसा कुछ दिख रहा है मुझे, मेघ जैसा, मेघालय। गैरो, गैरो खासी, गैरो खासी, खासी जयंतिया, गैरो, गारो खासी जयंतिया। याद आता हो, कभी पढ़े होंगे आप लोग तो। हम लोग सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लेंगे आप लोग। सर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बगल में उसके साउथ में एक पढ़ा था शायद, न मामी, न मामी क्या है सर? नागालैंड, नागालैंड। चलिए कोई मुझे बताएगा नागालैंड का साउथ क्या है? नागालैंड का साउथ में क्या है? जल्दी से, नागालैंड का साउथ में क्या है? सर, सर दी मनी, मणिपुर, मनी, मनी। तू पैसे पैसे करती है, पैसे पे ही तो मरती है। मणिपुर, द मणिपुर, मणिपुर। उसके नीचे सर, उसके नीचे क्या है? द मिजोरम, आवर मिजोरम, मिजोरम, आवर मिजोरम। ठीक है, हमारा मिजोरम। और यहाँ पे एक 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 छोटका सा यहाँ पे था बाबू,
बाबू का क्या नाम है? दी त्रिपुरा। हमारा त्रिपुरा, आवर त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। जिन लोगों को भी डर लगता था नॉर्थ ईस्ट से, आज शायद आप लोग का नॉर्थ ईस्ट का डर खत्म हो जाएगा, कि आप लोग आज के बाद ये समझने लगेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उतना भी हार्ड नहीं है। सी, दिस इज आवर आंध्र प्रदेश, दिस इज आवर नागालैंड, दिस इज आवर मणिपुर, दिस इज आवर मिजोरम, दिस इज आवर त्रिपुरा, this is Sikkim, this is Bhutan, this is Arunachal Pradesh, this is Assam, this is Meghalaya। आई होप मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। तो सर अब क्या खत्म इंडियन ज्योग्राफी? अरे अभी तो स्टार्ट हुआ है। चलो, मुझे आप बताएंगे, मुझे आप लोग बताएंगे कि नॉर्थ, नॉर्थ में कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? सर यहाँ से, लद्दाख, लद्दाख। लद्दाख के वेस्ट में क्या है सर? लद्दाख के वेस्ट में, अब आपको समझ में आएगा कि ईस्ट वेस्ट समझ में आएगा। सर लद्दाख के वेस्ट में, सर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। सर जम्मू एंड कश्मीर के साउथ में क्या है? यहाँ पे द पंजाब, पंजाब। सर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साइड में क्या है, साउथ में क्या है? एचपी, एचपी का लैपटॉप नहीं सर, हाँ राजस्थान। देख रहे हैं ना, कोई भैया था, कोई था राजस्थान वाला, वाह वेरी गुड। राजस्थान, कैसे राजस्थान? हिमाचल प्रदेश। सर हिमाचल प्रदेश के साउथ में सर कौन क्या दिखेगा? हिमाचल प्रदेश के साउथ में सर यहाँ पे क्या दिखेगा? यूके, यूके, यूके। उत्तराखंड, उत्तराखंड। क्या दिखेगा सर? उत्तराखंड। क्या दिखेगा सर? उत्तराखंड। ठीक है, क्या दिखेगा? यहाँ पे हम लोगों का उस वक्त छूट गया था दी हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा हमने उस वक्त नहीं लिखा था, ठीक है। वहाँ पे लाइक इस जगह पे कहीं पे हमने हरियाणा छूट गया था। इस जगह पे जो खाली दिख रहा है आपको वैकेंट, यहाँ पे होगा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। तो अगर मैं पूछूं, अगर मैं दिखाऊं आपको कि सर पंजाब के इस साइड में क्या मिलेगा आपको? दी हरियाणा, 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 एचआर, हरियाणा से हूं भाई। सर इसके साउथ में क्या मिलेगा? पंजाब और हरियाणा के साउथ में क्या मिलेगा? द राजस्थान, राजा का स्थान, राजस्थान। सर राजस्थान के साउथ में क्या मिलेगा आपको? गुजरात, 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 गुजरात। सर गुजरात के साउथ में क्या मिलेगा आपको? दी महाराष्ट्र। सर महाराष्ट्र के साउथ में क्या दिखेगा? सर छोटा सा जगह है जहां पे हर वो बैचलर जाना चाहता है, जहां जहां पे वो जाके मस्ती करे, एंजॉय करे, एकदम लाइफ का बैचलर पार्टी एंजॉय करे, सर दैट इज गोवा, गोवा। और गोवा के साउथ में एक जगह था, गोवा के बगल में एक जगह था जहां पे सबको जाके करना पड़ता है, जहां पे सबको बोला जाता है तू कर्नाटक, कर्नाटक। सर कर्नाटक, कर्नाटक। और सर कर्नाटक के साउथ में दो पढ़े थे हम लोग, क्या क्या है सर? दी केरला, केरला एंड एंड तमिलनाडु, केरला एंड तमिलनाडु, केरला एंड तमिलनाडु। और सर कर्नाटक के वेस्ट में, ईस्ट में कौन सा है सर? कर्नाटक के ईस्ट में कौन सा है सर? सर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है सर, आंध्र प्रदेश के इस जगह पे क्या है, कोई बताएगा मुझे? इस जगह पे सर तेलंगाना, हैदराबाद, हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस है दोस्त, तेलंगाना। डोसा, डोसा बहुत अच्छा है, बोंडा, बोंडा भी मिलता है बहुत अच्छा। सर उसके बाद हमने कुछ पढ़ा था, इस जगह पे एकदम मिडिल में, किसी को देखा है? एकदम मिडिल में पड़ता है एक स्टेट, एक एकदम मिडिल में पड़ता है सर, एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य, देखो ना मध्य, भारत के मध्य में पड़ रहा है ऑलमोस्ट। सर यूके के साउथ में क्या है? यूके के साउथ में, यूके के उत्तराखंड के साउथ में क्या है? सर यूपी, यूपी, यूपी। और यहीं पे आपको नेपाल भी दिख जाएगा सर, यहीं पे आपको क्या दिख जाएगा? नेपाल। क्या दिखेगा सर? नेपाल। सर नेपाल दिख गया। सर यूपी, यूपी, यूपी के साउथ में क्या दिख रहा है आपको? सर मध्य प्रदेश दिखेगा। इस जगह पे क्या दिखेगा? 36गढ़, दैट इज छत्तीसगढ़। यहाँ पे क्या दिखेगा? छत्तीसगढ़। क्या दिखेगा? छत्तीसगढ़। सर यूपी के बगल में ही आपको क्या दिखेगा इस जगह पे? द बिहार, बिहार, बिहार। सर बिहार के साउथ में क्या दिखेगा? जोहार झारखंड, जोहार झारखंड।
हमार झारखंड, हमारा झारखंड। और सर झारखंड के साउथ में क्या दिखेगा? दी उड़ीसा, उड़ीसा। और सर झारखंड के ईस्ट में क्या दिखेगा? वेस्ट बंगाल। क्या दिखेगा? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। आई होप कुछ छूटा ना हो, ठीक है। और सर इस जगह पे छोटा सा मुझे क्या दिखेगा देखने को? इस जगह पे छोटा सा मुझे देखने को क्या मिलेगा? सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। सर सिक्किम के बगल में मुझे भूटान दिखता है, यह भूटान, सिक्किम के बगल में भूटान दिख गया। उसके बाद सर यहाँ पे एक चीज मुझे देखने को मिलती है, ऐसे यहाँ पे देखने को मिलता है। ये क्या है सर? बाकी लोग, आप लोग प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे सिर्फ दो चार जनों का ही क्यों रिप्लाई आ रहा है? क्या मैं नाम लेके पूछूं आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे? उसके बाद यहाँ पे ए, 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 या फिर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है तो पूछो, मैं मतलब बताओ, मैं दो चार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये ए टाइप का दिखता है सर, ए टाइप का, वो क्या है? असम, असम, असम। उसके बाद यहाँ पे दिखता है आपको मेघ जैसा, मेघ जैसा, गैरो, गैरो खासी, गैरो जयंतिया खासी, मेघालय, मेघालय, मेघालय। उसके बाद इस जगह पे आपको दिखता है, यहाँ पे क्या है ये? इस जगह पे दिखता है सर नागालैंड, नागालैंड। नहीं, त्रिपुरा नहीं है दोस्त, त्रिपुरा नीचे है, नीचे है। ये क्या है? ये क्या है? सर नागालैंड के साउथ में क्या है? मणिपुर। पैसे पैसे करती है क्यों, पैसे पे ही तू मरती है, ठीक है। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? रम बुलाए गम, दिस इज मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। और ये क्या है सर? मिजोरम के ईस्ट में त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। आई होप पूरा स्टेट आपको याद हो गया होगा, ठीक है अभी तक। आई होप स्टेट्स याद हो गए होंगे। यहाँ पे सर हमारा क्या है? अंडमान एंड निकोबार, दी अंडमान एंड निकोबार। इस जगह पे क्या है सर? अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। सर यहाँ पे है, यहाँ पे है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, लक्षद्वीप। दोनों भारत का ही हिस्सा है, ठीक है, दोनों भारत का ही हिस्सा है, दोनों भारत का ही हिस्सा है। अब बहुत कठिन सवाल मैं पूछने वाला हूँ आप लोगों से। व्हाई इट इज नॉट कमिंग मैम? जस्ट गिव मी 1 मिनट। या फाइन। आप लोग अब जैसा मैं बोलूं वैसा आंसर लगाएंगे और सही भी लगाएंगे, कोशिश करना है कि सही लगाएंगे। ये है ए, नागालैंड के लिए है ए, मणिपुर के लिए है बी, अरुणाचल प्रदेश के लिए है सी, मिजोरम के लिए है ई, असम के लिए है एफ, सिक्किम के लिए है जी, त्रिपुरा के लिए है एच। आप लोग मुझे बताएंगे सिक्किम कहाँ है, सिक्किम कहाँ है? और सबको आंसर देना है, सबको आंसर देना है, सबको आंसर देना है। कोमल आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? क्लास में है वो? क्लास में दिख रही है आपको? आपको आंसर देना पड़ेगा। मैं नाम लेके नहीं बोलता हूँ किसी को, तो प्लीज मुझे नाम मत मतलब मजबूर मत करे नाम लेने पे, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे नागालैंड कहाँ है? नागालैंड कहाँ है? नागालैंड कहाँ है? आप लोग मुझे बताएंगे नागालैंड कहाँ है? आप लोग मुझे बताएंगे त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा कहाँ है? आप लोग मुझे बताएंगे मिजोरम कहाँ है? मिजोरम कहाँ है? मिजोरम कहाँ है? देख रहे हैं, मिजोरम और मणिपुर में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मिजोरम और मणिपुर में कंफ्यूज हो जाऊंगा। यही 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 प्रॉब्लम दूर करना है हमें। आप लोग मुझे बताएंगे
अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? आप लोग मुझे बताएंगे कि असम कहाँ दिख रहा है आपको? 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 आप लोग मुझे बताएंगे त्रिपुरा कहाँ दिख रहा है आपको? त्रिपुरा कहाँ दिख रहा है आपको? आप लोग मुझे बताएंगे कि मिजोरम कहाँ है? मिजोरम कहाँ है? मिजोरम कहाँ है? ठीक है, चलिए आप लोग मुझे बताएंगे हरियाणा कहाँ है? हरियाणा कहाँ है? दी हरियाणा कहाँ है? हरियाणा, हरियाणा कहाँ है? तो जिन्होंने भी आंसर दिया है बी, उनका सही है। सी वाले वो कुछ और है। आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोग मुझे बताएंगे केरला कहाँ है? आप लोग मुझे बताएंगे केरला कहाँ है? आप लोग मुझे बताएंगे केरला कहाँ है? आप लोग मुझे बताएंगे यूपी कहाँ है? आप लोग मुझे बताएंगे यूपी कहाँ है? आप लोग मुझे बताएंगे यूपी कहाँ है? नो नेम? यूपी के लिए नेम ही नहीं दिया है। देख रहे हैं सर, क्या मार रहे हैं आप लोग? आप लोग क्या मार रहे हैं देख लें आप लोग। सिर्फ एक जन ने बोला, सिर्फ एक जन ने बोला, बाकी सर यूके लगा देंगे हम उत्तराखंड लगा देंगे यूपी के जगह। दिखा सभी को? कहाँ बहते हैं दिखा? बहना नहीं है ऐसे। आप यूपी के जगह मतलब यूके लगा रहे हैं, नहीं बगल का बात नहीं है। नो नो नो, बगल का। मैं ये चाहता था कि आप लोग ये बोले कि भैया नाम ही नहीं दिया हुआ है, बट किसी ने नहीं बोला। स्ट्रेंज। चले, अब बताएं यूके कहाँ है? उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड कहाँ है? मतलब लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर आप क्लास में हैं तो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाइए। उत्तराखंड, उत्तराखंड। अगर मैं पूछूं कि यूपी कहाँ है, अभी भी बोल दो नो नेम, नो नेम। अब सर मैं नो नेम बोलूंगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं तेलंगाना कहाँ है? तेलंगाना कहाँ है? तेलंगाना कहाँ है? तेलंगाना कहाँ है? अगर मैं आपसे पूछूं कि हम्म, आंध्र प्रदेश कहाँ है? आंध्र प्रदेश कहाँ है? अगर मैं पूछ दूं कि मणिपुर कहाँ है? मणिपुर कहाँ है? मणिपुर, मणिपुर कहाँ है? सी किसने लगाया था भाई? मणिपुर कहाँ है? मणिपुर। अगर मैं पूछ दूं कि त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा। अगर मैं पूछ दूं कि मेघालय कहाँ है? मेघालय कहाँ है? मेघालय कहाँ है? देखें, मेघालय के लिए बी लगा रहे हैं आंसर, तो आप मणिपुर कहाँ लगाएंगे? मेघालय के लिए बी लगाइएगा, तो मणिपुर कहाँ लगाइएगा? सर मेघालय इज जेड, मेघालय इज जेड, मेघालय इज जेड। जेड पे नोट किया है मेघालय को। दिस इज मेघालय एंड दैट इज मणिपुर, ये मणिपुर है। ठीक है। आई होप पूरा स्टेट्स मतलब थोड़ा सा फेमिलियर आप हो पाए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा होगा अच्छा यहाँ पे मैं अगर उंगली यहाँ पे रख दूं, अगर मैं उंगली यहाँ पे रख दूं तो क्या, कौन सा स्टेट बोलेंगे आप लोग? मैं यहाँ पे उंगली यहाँ पे रख दूं तो कौन सा स्टेट बोलेंगे? सर एमपी बोलेंगे अपन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एमपी बोलेंगे। क्यों? बिकॉज वी आर फेमिलियर नाउ। अब हम लोग बच्चे नहीं रहे हैं, बच्चा नहीं हूं मैं अब। ठीक है, बच्चा नहीं हूं मैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा फेमिलैरिटी, थोड़ा सा अगर आपको देखे तो इस मैप से थोड़ा डर कम लगेगा। तो एक घर में करना क्या है आपने, अपने घर में करना है कि इसी प्रोसेस को 5 बार ब्लैंक मैप में दोहराएं। क्यों? क्योंकि जब मैं गियर चेंज करूंगा, जब मैं 5वें गियर पे जब मैं जाऊंगा ना, तब
मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि मैं मणिपुर के बारे में बात कर रहा हूँ और तुरंत बोलूंगा कि भैया यहाँ पे है मणिपुर। आप वहां पे कंफ्यूज हो जाइएगा, अरे यार मणिपुर तो मैंने याद ही नहीं किया, वहां पे प्रॉब्लम आएगा। मैं साफ बोलूंगा कि मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया है मणिपुर कहाँ पे है, आप वहां पे कंफ्यूज होंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ फैक्ट पढ़ेंगे हम लोग। अरे सर कितना अच्छा व्यवस्था, वाह जी, व्यवस्था आप ही लोग के लिए है। ठीक है, तो इस व्यवस्था का पूर्ण इस्तेमाल करें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, जो हमारे माइंड में आता है, ठीक है, वो क्या है सर? इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट क्या बोलते हैं? सर नॉर्थ बोलते हैं। सर नॉर्थ के राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। सर नॉर्थ के साउथ हैंड साइड को क्या बोलते हैं? मतलब नॉर्थ के ऑपोजिट को क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। सर नॉर्थ के लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। आई होप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एग्जाम में पूछता है आपसे, मतलब छोटे छोटे एग्जाम्स में आपसे पूछता है कि भारत का ईस्टर्न मोस्ट राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्व में आने वाला सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। वो है अरुणाचल प्रदेश। वो है अरुणाचल प्रदेश। आप लोग कमेंट ना करें, मुझे भी आता है। ठीक है, आप लोग अब थोड़ा ध्यान देने मतलब सुनने का कोशिश करें, मैं पूछ नहीं रहा हूं अब आप लोगों से, मैं अब बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग इस फैक्ट्स को लिख सकते हैं, पीडीएफ भी है आपके पास, तो आप Why my laptop is hanging? Oh, just give me 1 minute. Can you all hear me? Can anyone confirm? Can you all hear me? Just give me 1 minute. I hope everything is fine. ओके, सो भारत का जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। आप लोग नोट्स बना रहे हैं वहां पे लिखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो दिस इज द मैप एंड हियर यू हैव टू ऑब्जर्व कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईस्टर्न मोस्ट है सर, ईस्टर्न मोस्ट। देखो ये है ईस्टर्न मोस्ट और उसके बाद आपको म्यांमार दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? म्यांमार दिख जाएगा। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट है। और ईस्टर्न मोस्ट प्लेस कौन सा है सर? मतलब स्टेट तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सा ऐसा प्लेस है, जगह है, जो कि सबसे ज्यादा पूर्वी पूर्वी क्षेत्र में है, सबसे ज्यादा पूर्वी है, सबसे ज्यादा पूर्व में कौन सा इलाका है, कौन सा जगह है? तो उस जगह का नाम है किबितू। किबितू, ठीक है, किबितू। तो सर किबितू इज दी लाइक ईस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट प्लेस इन इंडिया। ठीक है, किबिटू, किबिटू, किबिथू बोल देते हैं, यहाँ पे किबिटू बोल देते हैं, आप जैसे भी प्रोनाउंस कीजिए इसको, किबिथू। ठीक है, इसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वेस्टर्न मोस्ट कौन सा स्टेट है? वेस्टर्न मतलब पश्चिम, सबसे ज्यादा पश्चिमी, सबसे ज्यादा पश्चिम में कौन सा ज्यादा कौन सा स्टेट है? तो सर वो स्टेट है गुजरात। हजरात हजरात हजरात, आई एम गुजरात। ठीक है, गुजरात, गुजरात। ठीक है, गुजरात। और सर गुजरात में भी कौन सा प्लेस है जो कि सबसे ज्यादा वेस्टर्न मोस्ट जगह में है? वो है गुहर मोती। कौन है सर? गुहर मोती। मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भारत का ईस्टर्न मोस्ट प्लेस कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? भारत का ईस्टर्न मोस्ट प्लेस कौन सा है? भारत का पूर्वी सबसे ज्यादा ईस्टर्न मोस्ट, बताइए, कमेंट कीजिए, ईस्टर्न मोस्ट प्लेस कौन सा है? सर किबिथू, किबिथू, किबिथू। ठीक है, किबिथू। और सर वेस्टर्न मोस्ट पूछा जाए तो, वेस्टर्न मोस्ट पूछा जाए तो गुहर मोती। क्या है सर? गुहर मोती, गुहर मोती, गुहर मोती। ठीक है, गुहर मोती। और सर गुहर मोती कौन से राज्य में है? ऑब्वियस सी बात है सर, गुजरात, गुजरात। ठीक है, गुजरात। चलिए, तो ईस्ट वेस्ट तो समझ में आ गया। सर नॉर्थ, नॉर्थ में कौन सा प्लेस है भारत का? नॉर्थ में
भारत का नॉर्थ में कौन सा प्लेस है जो सबसे, कौन सा स्टेट जो है भारत का सबसे ज्यादा नॉर्थ में है? तो वो है सर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये सर नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है, मतलब ये नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है भारत का। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा प्लेस है, कौन सा जगह है जो भारत का नॉर्दर्न मोस्ट जगह माना जाता है? वो है इंदिरा कोल। क्या है सर? इंदिरा कोल, ये जगह का नाम है। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ठीक है, क्या है सर? इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, COL। मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भारत का ईस्टर्न मोस्ट, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ वही वही, लद्दाख ही यार, सॉरी वो, माफ करना वो, अभी मैप चेंज हुआ था ना, मैप चेंज हुआ था ना, माफ करना, वो लद्दाख ही है, सॉरी। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, मैप चेंज हुआ था तो अभी आप लद्दाख कर लो उसको। ठीक है, लद्दाख, यूटी। और अगर स्टेट पूछा जाए तो भी आंसर क्या होगा सर? जम्मू कश्मीर। क्यों? क्योंकि लद्दाख जो है वो यूटी हो गया और स्टेट जो है वो जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है। और आपको सर नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस कौन सा है पूरे भारत का? वो है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। इसके बाद सर सदर्न मोस्ट पार्ट पूछा जाए तो, सब सदर्न मोस्ट पार्ट पूछा जाए तो, मतलब दक्षिण में पूछा जाए तो, दक्षिण में पूछा जाए तो सर दक्षिण में दो चीजें आपसे पूछी जाती है कि भारत का मेन लैंड, मतलब जो मेन भारत का लैंड है, सी दिस इज द मेन लैंड ऑफ इंडिया। ये जो पूरा दिख रहा है ना, दिस इज द मेन लैंड ऑफ इंडिया, दिस इज द मेन लैंड ऑफ इंडिया। इस पूरे भारत के क्षेत्र में, इस पूरे भारत के क्षेत्र में अगर सदर्न मोस्ट पार्ट पूछा जाए तो अब आंसर क्या हो जाएगा सर? केप कोमरिन, केप कोमरिन, केप कोमरिन, जो कि सर कन्याकुमारी में दिखने को मिलता है। क्या है सर? केप कोमरिन। क्या है दोस्त? केप कोमरिन, केप कोमरिन कन्याकुमारी। ठीक है, केप कोमरिन या फिर कन्याकुमारी, इन दोनों का, ये दोनों ही ऑप्शन में रहता है, केप कोमरिन या फिर कन्याकुमारी। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में, पूरे भारत में, पूरा भारत का मेनलैंड का बात नहीं कर रहा है, पूरे भारत का अगर आपसे सदर्न मोस्ट पार्ट पूछा जाए तो आपको इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा सर, अंडमान निकोबार को। और निकोबार में एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये हो जाएगा तब आंसर, ये हो जाएगा आंसर। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में, भारत के मेनलैंड में, भारत के मेनलैंड में अगर सदर्न मोस्ट पार्ट पूछा जाए तो क्या बताइएगा आप लोग आंसर? भारत के पूरे मेनलैंड में अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा सर? केप कॉमरिन, केप कॉमरिन या फिर कन्याकुमारी। ठीक है, दोनों सही है। नो मैम, मेनलैंड पूछ रहा है, मेनलैंड। मेनलैंड मीन्स दे आर नॉट considering the coastal areas, they are not talking about the coastal areas, they are not talking about the islands, they are only talking about this whole mainland, this whole land form, this whole land they are talking about, they are not talking about this coastal things. Okay, so whenever they will ask which is the most southernmost place of India in the Indian mainland, the answer should be केप कोमरिन या फिर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया पूरे भारत का, मतलब कंप्लीट भारत का, आप मतलब मेनलैंड को भी कंसीडर करो, कोस्टल एरियाज को भी कंसीडर करो, तब आपसे पूछा जाए कि भारत का सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, तब क्या बताएंगे आप सर? तब बताएंगे आप सर निकोबार में, निकोबार में एक प्लेस है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और सुनामी वगैरह आया था सर एक बार, याद है आप लोगों को, अंडमान निकोबार में? तो सर ये जो पार्ट है ना, ये ऑलमोस्ट डूब चुका था। ठीक है,
अभी थोड़ा आ चुका है, बट उस वक्त एकदम डूब चुका था। बहुत खतरनाक यहाँ पे स्थिति था सर, दयनीय स्थिति था इंदिरा पॉइंट में। ठीक है, मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भारत का ईस्टर्न मोस्ट भारत का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, तो क्या बताइएगा आप लोग? भारत का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? सर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए भारत का नदन मोस्ट स्टेट कौन सा है, नदन मोस्ट स्टेट कौन सा है, नदन, नर्दन, नॉर्थ में स्टेट कौन सा है, स्टेट, नॉर्थ स्टेट कौन सा है, स्टेट कौन सा है? सर स्टेट पूछ रहा हूं मैं, स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और ओवरऑल पूछेगा तो सर लद्दाख। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे वेस्टर्न मोस्ट प्लेस कौन सा है, सबसे वेस्टर्न, वेस्टर्न मोस्ट प्लेस कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट प्लेस कौन सा है, प्लेस पूछ रहा हूं मैं, वेस्टर्न मोस्ट प्लेस कौन सा है, तो दैट इज गुहर मोती, गुहर मोती, दैट इज गुहर मोती। अगर पूछा जाए कि पूरे भारत का पूरे भारत का सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, पूरे भारत का सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आप? पूरे भारत का सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है? पूरे भारत का अंडमान एंड निकोबार नहीं बोलना है, ये सब भी नहीं बोलना है सर, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट। पूरे भारत का बोल रहा हूं मैं, पूरे भारत का। अगर मैं बोलूं स्पेसिफिकली कि भारत के मेनलैंड में जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आप? भारत के मेनलैंड में, दैट इज केप कॉमरिन, केप कॉमरिन। ठीक है, आई होप याद होगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत के ईस्टर्न मोस्ट भाग, ईस्टर्न मोस्ट भाग का मतलब ईस्टर्न मोस्ट प्लेस कौन सा है, भारत का ईस्टर्न मोस्ट प्लेस कौन सा है, क्या होगा सर? किबितू, किबितू। एक एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, कार्टून आता था जिसका नाम था कितरेशु, कितरेसु। तो कितरेसु किबितू, कितरेसु किबितू। तो किबितू ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आप लोग कभी देखे होंगे कितरेशु, तो किबितू, कितरेशु। ठीक है, कितरेत्सु, यस, यस कितरेत्सु। तो किबितू कितरेत्सु थोड़ा राइमिंग बैठ रहा है। ठीक है, जीवन में किए ही क्या है, नहीं देखे तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा सर और भी कुछ चीजें हैं जो मैं लेके आऊं जो और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको याद रखना है कि भारत का नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है, भारत का नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है। क्यों सर, ये भी धोखा में कभी पूछ लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैप को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो ये भी समझ में आएगा। सर चाइना कहाँ पे दिखता है, इस जगह पे, मतलब नॉर्थ ईस्ट, अगर मैं बोलूं नॉर्थ ईस्ट में ये दिख रहा है तो कुछ गलत नहीं होगा सर, नॉर्थ ईस्ट के प्लेस में आपको चाइना दिख रहा है। फिर सर नेपाल दिख रहा होता है हमें यहाँ पे, नेपाल। बांग्लादेश सर आपको इस जगह पे दिखता है, इस जगह पे बांग्लादेश दिख जाता है। ठीक है सर, श्रीलंका, श्रीलंका यहाँ पे दिखता है आपको नीचे में, श्रीलंका। उसका सर द पाकिस्तान, टेररिस्ट का गोदान, मतलब टेररिस्ट का गोदाम, ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान, दिस इज पाकिस्तान। ठीक है, म्यांमार, या फिर इसको बर्मा बोलते थे पहले हम लोग, दिस इज म्यांमार, म्यांमार, बर्मा बोलते थे इसको पहले। सर भूटान, द रॉयल भूटान, भूटान बहुत अच्छा जगह है, भूटान, हैप्पीनेस इंडेक्स। सर अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान वगैरह भी है, ठीक है, अगल बगल में मालदीव्स। ठीक है, तो ये मतलब सटता नहीं है बट फिर भी ठीक है। समझ में आया सभी को, समझ में आया सभी को? दीज आर दी नेबरिंग स्टेट्स, दीज आर दी नेबरिंग कंट्रीज टू इंडिया। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ कुछ फैक्ट्स हैं दुनिया के रिस्पेक्ट में। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड किसको बोलते हैं? वैसा आइलैंड जो कि रिवर से बनाया गया हो, वैसा आइलैंड जो कि रिवर से बनाया गया हो, वैसे आइलैंड को हम लोग बोलते हैं रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड। तो पूरे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कहाँ पे है?
वो है सर भारत में। कहाँ पे? कौन सा है सर? माजुली। कहाँ पे स्थित है? असम में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? असम में। मैंने बोला ना बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद करने को मिलेंगे। माजुली असम। माजुली असम। मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड ऑफ वर्ल्ड या फिर इंडिया, कौन सा है सर? माजुली। कहाँ पे है? असम में। कौन से रिवर के द्वारा बनाया जाता है? दी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। सर ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कौन से क्या नाम से बुलाया जाता है, कोई बताएगा? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से बुलाया जाता है? जमुना। जमुना। सर पद्मा जो है ना, गंगा को बोलते हैं। गंगा को पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में। गंगा को पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में, और जमुना बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, चलो। वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस मतलब सबसे भींगा भींगा प्लेस पूरे वर्ल्ड का या फिर पूरे इंडिया का, अगर पूछा जाए कि वेटेस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा वहां पे ह्यूमिडिटी वगैरह आपको पूरा भींगा भींगा फील होगा, कौन सा है सर? मौसम राम। मौसम राम। मौसम राम। कहाँ है सर? मेघालय में। मेघालय, आपने सुना होगा सर मौसम राम का नाम। तो एग्जाम में पूछेगा कि पूरे वर्ल्ड का या कि पूरे विश्व का सबसे वेटेस्ट प्लेस कौन सा है? दैट इज मौसम राम। ठीक है, मौसम राम। ठीक है, और चेरापूंजी उसके बाद आता है। ठीक है, चेरापूंजी भी उसके बाद आता है। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट, अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, दयाबेन का भाई सुंदर, सुंदरबन डेल्टा। जेठालाल का साला सुंदर, सुंदरबन डेल्टा। मतलब डेल्टा वर्ड से आपको डर नहीं लगना चाहिए, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी में मेरे साथ पढ़े हैं कि डेल्टा मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको डेल्टा मतलब समझ में आ रहा होगा, एस्चुरी क्या होता है एस्चुरी का मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए थे तो। ठीक है, तो सर पूरे विश्व का ये फायदा हो जाता है फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने के बाद। ठीक है, तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है सर? सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा। सर कौन कौन से रिवर से बनता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र। मेघना किसको बोलते, कोई बताएगा? मेघना। मेघना कौन सा रिवर है, कोई बताएगा? सर गंगा जो है ये, गंगा जो है ये बांग्लादेश में घूम घुसती है, जाती है, मतलब एंटर करती है, उसका नाम हो जाता है पद्मा। उधर से आता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को बोलने लगते हैं हम लोग जमुना। और जब पद्मा और जमुना एक साथ जुड़ जाती हैं और तो एक सिंगल रिवर बन जाती है, उस रिवर का नाम क्या है? मेघना। और ये मेघना रिवर हमें बांग्लादेश में नजर आता है। ठीक है, तो दिस इज मेघना। भारत का सबसे पुराना माउंटेन रेंज कौन सा है? भारत का सबसे ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट सबसे पुराना माउंटेन रेंज कौन सा है सर? अरावली। अरावली माउंटेन रेंज। अरावली। अरावली पहले एक फोल्ड माउंटेन हुआ करता था, एक वलय पर्वत हुआ करता था अरावली। अरावली जो है वो एक पहले फोल्ड माउंटेन हुआ करता था, वलय पर्वत। जब वो बना था तब एक वलय पर्वत जैसा वो बिहेव करता था, मतलब वलय पर्वत था वो। परंतु सर ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना। और जब बना था ना सर, बहुत ऊंचा था, बहुत ज्यादा ऊंचा। आज ड्यू टू इरोजन, ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस, इसका जो साइज है, इसका जो एरिया है वो कम हो गया सर, इरोजन वगैरह के कारण। ठीक है, सो भारत का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है? अरावली। नेक्स्ट, सर भारत का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर तो बच्चे को भी पता है, गंगा। 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 भारत का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर गंगा। ठीक है, गंगा। भारत का वैसा स्टेट जो कि सबसे ज्यादा, भारत का वैसा स्टेट जो सबसे ज्यादा कोस्टलाइन एरिया को कवर करता है, वैसा कौन सा स्टेट है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। मतलब वैसा कौन सा भारत का राज्य है जो कि मैक्सिमम तटीय क्षेत्र को कवर करता है भारत का? तो दैट इज गुजरात। 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 ठीक है, गुजरात है सर। टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, नाइन नाइन कोस्टल स्टेट्स हैं। और
गुजरात जो है सबसे ज्यादा एरिया को छेकता है। भारत का सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया को अगर कोई अपने पास रखता है तो वो कौन सा राज्य है सर? गुजरात। ठीक है। विच कंट्री, कौन सा कंट्री शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विथ इंडिया? कौन सा कंट्री भारत के साथ मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है? तो दैट इज बांग्लादेश एंड नॉट पाकिस्तान। बांग्लादेश एंड नॉट पाकिस्तान। ठीक है, याद रखना है बांग्लादेश। कौन सा है सर? बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश किस किस बांग्लादेश किस किस राज्य से करता है? सर वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? तो दैट इज नॉट गुजरात, दैट इज राजस्थान। 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 ये स्लाइड्स में मतलब ऑलरेडी आपको मिल ही जाएगा, तो फिर परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं ऑलरेडी दे ही दूंगा। मैं क्या करूंगा अपने पास रख के। तो भारत का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? दैट इज राजस्थान। राजस्थान। उसके बाद कौन है सर? मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। विच स्टेट शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री? कौन सा स्टेट है जो कि मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है अन्य राज्यों के साथ? सर दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस किस से करता है सर? 8 राज्य से करता है। 8 राज्य से करता है। कौन कौन? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। अगर आपको याद कीजिए ना, यहाँ पे था यूपी। देखिए यहाँ पे था यूपी। आपको मतलब याद करने की जरूरत नहीं होगा। इसके नॉर्थ में क्या था, कोई बताएगा? नॉर्थ में क्या था? सर यूके। सर ईस्ट में इस जगह पे क्या था? बिहार। सर इस जगह पे क्या था? झारखंड। सर इस जगह पे क्या था? हरियाणा। सर इस जगह पे क्या था? एचपी। सॉरी, क्या लिख रहा, एमपी। इस जगह पे क्या था? इस जगह पे क्या था? छत्तीसगढ़। इस जगह पे क्या था? राजस्थान। 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन बचा? हिमाचल प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। पंजाब नहीं था दोस्त, पंजाब नहीं जाएगा, उतना भी एक्सटेंडेड नहीं है। तो देखो ये फायदा हो रहा है आपका मैप से पढ़ने का। ये दिस इज योर बेनिफिट। दिस इज द बेनिफिट कि आप मैप से पढ़ेंगे तो ये चीज समझ में आएगा कि भैया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आपको दिखेगा मैप पे कि उत्तराखंड वहां पे है, हिमाचल प्रदेश वहां पे है, हरियाणा यहाँ पे है, राजस्थान यहाँ पे है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछेंगे, और अगर आप अभी आप जाएंगे नहीं क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ।